दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? अपने सभी दर्शकों को मैं छोटू पांडे प्रणाम करता हूं। इस चैनल के जरिए जितने लोग हमको देख रहे हैं, और ये हमारी तीसरी फिल्म है दुलरुआ जिसका नाम है। आप लोग इस फिल्म को सबसे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। जय माता दी। आप मैडम क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि हम लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आ रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आप सबको। जैसे कि मैंने कहा, रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं इस फिल्म के ज़रिए आप सबको पता चल जाएगा। और फिर भी कहूँगी कि सब लोग, फिल्म तो आती रहेंगी लेकिन रियलिटी में आप सब अपने माता पिता से प्यार करते रहिए। रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बस इस फिल्म के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो मेरे प्यारे दर्शक, लव यू ऑल। अच्छा, छोटू जी तो सिंगर होते जाते थे, होली के चाँद नहीं कोई गाना एक तो हम देशभक्ति गाना गाए थे होली में कि रखल देशवा के शान, धन धन देश के जवानवा, कि रखल देशवा के शान, धन धन देश के जवानवा। तो बहुत अच्छा लगा। नीलू जी, आप होली में क्या करिएगा इस साल? किसको होली रंग लगाने वाली है? होली में मैं अगर शूट पे रहूँगी तो रंग वंग लेके रख लूँगी। यहीं बम्बई से ले जाने वाली हूँ शूट पे, तो वहीं अपने आप को रंग लगाऊंगी, खुद ही से खेल लूँगी होली, फिर नहा वहा के सेट पे चली जाऊँगी शूट करने। तो इसके बाद कौन सा फिल्म शूट करने जानी है आप? इसके बाद है मेरी अभी एक और फिल्म है आने वाली, बेबस फिल्म का नाम है। इनके डायरेक्टर है चुनमुन पंडित जी, भी राइट भी खुद किए हैं चुनमुन पंडित जी। और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, वो भी पारिवारिक है। मैंने कहा ना कि जिस एक्ट में मैं जीना चाहती हूँ, जिस लुक में मैं आज दिख रही हूँ आपको साड़ी के साथ एकदम इंडियन, और इसी को मैं जीना चाहती हूँ, सेम वहाँ पे मेरी ये लुक है। छोटू जी, आपकी अपकमिंग मूवी कौन कौन सी है? और अभी बन जा तू मेरी रानी आने वाली है मेरी मूवी, और हंगामा भइल प्यार में, और उसके बाद ये फिल्म आएगी दुलरुआ। थैंक यू सो मच सर, लव यू। थैंक यू ऑल, लव यू। दोनों फोटो। दुलरुआ अपना नाम पहले। मैं रमेश सिंह, ये दुलरुआ फिल्म का निर्माता। आज का शूटिंग में कुणाल सिंह जी हैं, माधुरी पांडे हैं, छोटू पांडे हैं, महेश आचार्य जी हैं। ये लोग आज ये शूट पे है, इन लोग का चल रहा है शूटिंग। सर, कहाँ से आए हैं और आप इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं? हम लोग बिहार से आए हुए हैं, और बहुत दिन से हम लोग इस लाइन में, क्षेत्र में हैं। हमारे साथ ये राइटर हैं इस फिल्म के, सत्य प्रकाश मिश्रा जी। और चूँकि ये फिल्म बनाने के पीछे एक मकसद था, इस समाज को एक संदेश देना था। मेन संदेश इसका है कि यदि किसी बाप का बेटा नालायक हो जाए तो बेटी भी अपने बाप को मुखाग्नि दे सकती है और अर्थी का अंतिम संस्कार कर सकती है। इसमें मेन यही दिखाया गया है। और जो क्योंकि आज का माहौल चल रहा है अपने समाज में, और बहुत कुछ है इसके साथ जो फिल्म बनने के बाद लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे। फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देख सकता है। कहीं इसमें अश्लीलता का थोड़ा सा भी जिक्र नहीं है। ये साफ़ सुथरी फिल्म है अपने मूवी, और बहुत दर्शक पसंद करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग अपना ये मूवी तक कर रहे हैं। सर, आप बताइए कब इस मूवी को लिखने की शुरुआत किए थे और कैसे मुलाकात हुई इनसे? क्या है कि इससे पहले हम एक फिल्म और कर रहे थे, बन जा तू मेरी रानी, छोटू पांडे की ही फिल्म थी। तो सर के अपने घर पे ही लोकेशन था हमारा, बिहार में डुमरांव। तो वहीं पे हम सर से मिले और वहीं पे हम दोनों ने प्लान किया
कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि समाज के लिए एक आईना बने, ऐसी फिल्म बने कि समाज को प्रभावित करे। तो सर और हम दोनों आदमी मिल के इस कहानी को मान के चलिए कि दोनों आदमी मिल के लिखे हैं, ऐसा कहा जाए। सर ने ऐसा बताया कि ऐसा आप कीजिए, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा और उसको तैयार किया पूरी तरह से। फिर उसके बाद कास्टिंग किसको करना है, किस तरह से कौन अच्छा अपने लिए रहेगा, उसको देखते हुए शूट कहाँ पे किया जाए, तो इसको सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यह पनवेल में करते हैं शूट। और फिल्म को पूरी तरह से मतलब फैमिलियर बनानी है, तो इसके लिए अच्छे गाने डाले गए हैं, गीत अच्छे अच्छे राइटरों से लिखवाया गया है और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बनाया गया है। कुल मिला जुलाकर कि ये अच्छी फिल्म बन रही है, फैमिलियर पिक्चर बन रही है। तो अभी बनने के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जो भी है मतलब अच्छा है। कितने दिन से सर शूटिंग चल रहा है? शूटिंग हम लोगों का 22 तारीख को कैमरा ओपन हुआ, पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और लगभग यहाँ पे 12 से 15 दिन तक शूट चलेगा। उसके बाद में फिल्म हम लोगों को मान के चले कि लास्ट मार्च तक रिलीज कर देनी है। स्टार कास्ट क्या क्या है फिल्म में, कौन है? भोजपुरी सिनेमा आगे इसको रिलीज भी करना है, तो स्टार कास्ट का क्या आपने रखा है, कौन कौन लिए हैं बताइए। स्टार कास्ट के बारे में कहा जाए तो कुणाल सिंह जी हैं और माधुरी पांडे हैं, नीलू शंकर सिंह हमारी हीरोइन है, छोटू पांडे हैं जो कि बहुत अच्छे भोजपुरी के सिंगर भी हैं, बहुत सारे गाने उनके यूट्यूब पे चलते हैं अभी, वो हैं। उसके बाद में महेश आचार्य हमारे जो हैं कॉमेडियन बहुत अच्छे, और उसके साथ डांस मास्टर भी हैं वो। तो जो भी कलाकार हैं हमारे अंदर, सुबोध सेठ जी हैं विलेन में हैं, उसके बाद में मानसी हैं, रुचि हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं बहुत मतलब मजबूत कैरेक्टर हैं हमारे, और सारी चीज़ को मतलब देखते हुए ही किया गया है। बस बढ़िया। सर कहा गया कि आपने भी मिलजुल करके लिखा है इस मूवी को, तो सर ये प्रेरणा था कहीं से, आपने देख कर भी लिखा या खुद मन से बनाए, ऐसा क्या था कुछ बताएंगे? आपने कहानी को उठाया कहाँ से, जब मिलकर लिखा तो आपका कुछ तो भाव होगा कहीं से, आप ऑब्जर्व किए? नहीं, हम लोगों ने चूँकि बहुत फिल्में देखी है और बन भी रहा है, तो हम लोग के दिमाग में एक कहानी चल रही थी जो कि थोड़ा सा समाज में जो फिल्म आ रही है उससे हटके हो, कुछ नयापन हो, कुछ थोड़ा सा एक संदेश टाइप का हो ये फिल्म। तो श्रेय तो इन्हीं का जाता है, राइटर यही हैं, सारा स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है, लेकिन उसमें कुछ अंश है जो मैंने उसमें डाला है जो कि फिल्म को पावरफुल बनाता है। अच्छा, आप समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को और तमाम भोजपुरी के दर्शक लोग के चंदन सिंह के प्रणाम। चंदन जी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे फिल्मों में आना हो, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ और बचपन से गांव में नाटक होता था, तो नाटक में हमारे पिताजी भी एक्टिंग करते थे, राजा हरिश्चंद्र के रोल करते थे मेरे पापा, और वो बहुत अच्छे सिंगर थे, अल्लाह गाते थे, रामायण गाते थे। तो पापा को देख देख के ना रुझान एक्टिंग के तरफ हो गया। उसके बाद पापा के बाद जब हम लोग बड़े हुए तो मुझे याद है कि मैं 8 साल के था तो मैं पापा का ही बेटा बना था। जब पापा राजा हरिश्चंद्र बने थे तो उनके मैं बेटा बना था। क्या वो पापा का नाम है, वो गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम है सिकरौल लख, पापा का नाम श्याम बिहारी सिंह। हाँ, तो ये लोग श्याम बिहारी सिंह जी के पुत्र हैं जो अभी डायरेक्टर हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसके बाद पहली फिल्म कैसे आपको? हाँ, उसके बाद एक्टिंग की तरफ काफ़ी रुझान था मेरा, तो आया एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था। अच्छा, हीरो बनने आए थे जी, बॉम्बे में। फिर फाइनली मैंने विस्लिंग वुड ज्वाइन किया, डायरेक्शन क्लास सुभाष धाई के यहाँ, और वहाँ से डायरेक्शन क्लास किया। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली कांची, कांची में मैंने असिस्ट किया। और उसके बाद रावण मिला शाहरुख खान का, वहाँ भी मैंने असिस्ट किया।
उसके बाद मुझे एक भोजपुरी फिल्म मिली पागल दिलवा। तो पहले तो मैं ना बोल दिया था, लेकिन मुझे एज अ डायरेक्टर खुद को प्रेजेंट करना था, तो मैंने हाँ बोला कि नहीं मैं करूँगा। फिर मैंने वो फिल्म किया। उस फिल्म के निर्माता हमारे बड़े भैया पिंटू सिंह जी हैं, जो मुझे सोलो डायरेक्शन करने के लिए ऑफ़र दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझे और आज मैं डायरेक्टर हूँ। अभी तक कितनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं? अभी तक 8 से 9 फिल्में डायरेक्शन कर चुका हूँ। जैसे कौन कौन है? पागल दिलवा, उसके बाद किसमें कितना है दम, जुनून, सुजानगढ़, अपना बना लो, दबंग दमाद, मेरे प्यार से मिला दे, और एक दो फिल्मों का नाम नहीं याद है, और ये दुलरुआ। दुलरुआ इस वक्त हम लोग सेट पे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहती है दर्शकों को फिल्म में? सर ये पूरा पारिवारिक फिल्म है, और मुझे जब फर्स्ट टाइम ये लोग बताए कि एक आपको फिल्म करना है, और मुझे पता चला कि इस फिल्म में कुणाल भैया हैं, तो मैंने एकदम तुरंत हाँ कर दिया। क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मेरा एक सपना था कि भैया को कभी डायरेक्ट करूँ मैं, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत खुशी के पल है। फिर हम लोग स्टोरी सुने, मैंने राइटर से स्टोरी, राइटर इसके बैरागी जी हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा बैरागी जी। तो मैंने फिर राइटर से स्टोरी सुना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से चेंज किया, और फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं। कभी नर्वस हुए उनका पहला सीन लेते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफ़ी कॉन्फिडेंस था, और भैया का आशीर्वाद दे के मैंने एक्शन बोला। मज़ा आया शूट करके, बहुत कोऑपरेटिव, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छे इंसान है, मैं जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर। और फिल्म में सर के साथ कौन कौन आर्टिस्ट हैं बताएं? छोटू पांडे जी हैं, जो कि बक्सर के ही रहने वाले हैं, इस फिल्म के मेन हीरो हैं, और उनके साथ नीलू शंकर सिंह जी हैं, महेश आचार्य जी जो डांस कोरियोग्राफर और एक्टिंग भी कर रहे हैं कॉमेडी में, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सिनेमा की शूटिंग के बारे में जरा बताएं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको अन्य कलाकारों के साथ काम करके? देखिए, यहाँ सबके साथ काम कर चुके हैं। कुछ लोग थे जिनके साथ में फ़र्स्ट टाइम था। इस फिल्म के जो डीओपी हैं कुणाल, वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बाकी भैया कुणाल भैया थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म का टाइटल है दुलरुआ, तो किसके दुलरुआ कौन बना है? कुणाल भैया का दुलरुआ है छोटू पांडे जी। छोटू पांडे जी। और क्या कुछ भूमिका है छोटू पांडे की फिल्म में? देखिए, पूरी फिल्म के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, एक पारिवारिक है, और एक दादा और एक पोते की कहानी है। एक दादा और पोते की कहानी है। एक दादा और पोते में वो प्रेम है जो निस्वार्थ होता है। हर दादा दादी चाहते हैं कि उनका घर में एक पोता हो, और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो दादा को जीवन में कुछ हासिल हो या ना हो, अगर उनको एक पोता मिल जाता है ना, तो उससे बड़ा खुशी उनको कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ कहानी है। फिल्म में नीलू जी का क्या किरदार है? नीलू जी हीरोइन है इस फिल्म की, और गांव की चुलबुली सी एक्ट्रेस होती हैं, लड़की होती हैं चुलबुली सी, और काफ़ी अच्छी। गीत संगीत की हम बात करें तो क्या? गीत संगीत के बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर साहिल खान बहुत अच्छे, और इसमें सत्य प्रकाश मिश्रा जो राइटर हैं वो भी लिखे हैं, और भी बहुत सारे राइटर लिखे हैं। तो अभी तक आपने एक दर्जन के आसपास सिनेमा कर चुके हैं लगभग जी। क्या कुछ मिला भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको? क्या कुछ सीखे अभी तक? बहुत सर मिट्टी के चीज़ होता है, और एक्शन भी करता हूँ, कॉमेडी ड्रामा और इमोशन भी करता हूँ। कुछ अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से। भोजपुरी में किस किस हीरो के साथ अभी तक एज ए डायरेक्टर काम किए हैं? रितेश पांडे जी के साथ कर चुके हैं 2 फिल्में, गुंजन सिंह जी के साथ कर चुके हैं, समर सिंह के साथ कर चुके हैं, विशु के साथ कर चुके हैं, और सुनील सागर जी उनके साथ कर चुके हैं, छोटू पांडे जी के साथ कर चुके हैं। अब और कुछ अपना जिसके साथ अभी करना चाहते हैं आप? बात तो चल रही है सर, बस सामने आएगा। नहीं, हर डायरेक्टर एक सपना होता है कि फलना हीरो को डायरेक्ट करना, आमिर खान को, जैसे कि आपने शाहरुख खान के साथ जी। खेसारी जी के साथ मुझे एक फिल्म करनी है, उनको एक अच्छे स्टोरी उनको लेके उनको डायरेक्ट करना है, कुछ अच्छा करना है। कितना आप ध्यान देते हैं संवाद पे, जैसे कि डबल मीनिंग के गाने नहीं हो, डबल अश्लील फिल्में नहीं हो, ये सारी चीज़ों को लोग कितना आप सचेत रहते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि एक्चुअली देखिए होता क्या है,
डबल मीनिंग के गाने बहुत सारे आ रहे हैं और फिल्मों में तो नहीं आता है, इसलिए क्योंकि सेंसर बैठा है। बाकी एल्बम जो हैं कुछ भी बना के कुछ भी लोड कर देते हैं, तो हमारा उससे तो कोई वास्ता हुआ ही नहीं कभी। तो फिल्में के जो गाने होते हैं उस पर मैं खुद लिरिक्स पे बैठता हूँ गानों के, और जो गाने हम अभी से वो डबल मीनिंग हटा देते हैं ताकि सेंसर में ना हटाना पड़े। अभी क्या नेक्स्ट प्लानिंग चल रही है कुछ? नेक्स्ट प्लानिंग है सर, एक फिल्म करने जा रहा हूँ पूर्वांचल, जिसके हीरो रितेश पांडे जी हैं। और दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, और ताकि आप लोग के मनोरंजन के लिए हम कुछ अच्छा करें। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे मैडम, नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ चल रहा है? बहुत भीड़ लगा हुआ आपको देखने के लिए, बताइए जरा। बस भोजपुरी फिल्म दुलेरुआ चल रहा है, और जिसमें मैं भाग्य से और बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे कुणाल जी के साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने काम के कुणाल जी के साथ काम नहीं की थी? नहीं सर, मैं नहीं कर पाई थी, और इसी के लिए मैं बहुत सोचती थी कि यार मैं अभी वो जगह नहीं पाई हूँ कि जहाँ मैं कुणाल जी के साथ काम नहीं कर पाई। तो अभी तक तो मेरा जीरो से ही शुरू हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि चलिए हम उनके साथ। कुणाल जी की हीरोइन नहीं बनी तो चलो उनको वाइफ बन गई अभी इस बार। हाँ, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। कैसा लगा उनके साथ काम करके? कैसा अनुभव रहा? उनके प्रेरणा क्या मिली उनसे? बहुत अच्छा लगा, और कितने ही मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं काम करते समय। हम एक बार सोच रहे थे, थोड़ा सा हमें लग रहा था कि इतने बड़े एक्टर के सामने कहीं मैं एक आध बार रीटेक ना हो जाए मेरे से, लेकिन बहुत अच्छा, इनके खाली डायलॉग बोलने पे अपने आप इमोशन सामने आ जाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर चंदन जी के साथ भी मैं पहली बार काम कर रही हूँ। वो एक यंग और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, जो कि अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिल्म में जो हीरो हमारे छोटू पांडे जी, हीरो नीलू जी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीलू तो हमारे बड़े दिल के करीब है, और उन्हीं की वजह से आज मैं इस फिल्म में हूँ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार कर रही हूँ कि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया यहाँ पे इस रोल के लिए। तो जो भी आज यहाँ पे हूँ बैठी, तो नीलू की वजह से हूँ। थैंक यू मैडम। और छोटू तो भाई अच्छा लड़का है ही है। चलो, नमस्कार भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पूरे परिवार के साथ। अभी मैं आ रहा था, देख रहे थे आप कुदाल चला रहे थे, क्या कुछ रीजन है कि इस वक्त कुदाल चला रहे हैं? मज़े की बात यह है कि कलाकार ज़िंदगी में जो होता है उससे अलग वो किरदार निभाता है, और कलाकार खुश नसीब है कि एक ही जीवन में वो कई सारे चरित्र को निभा जाता है। तो हमारे निर्देशक चंदन जी ने आदेश किया कि आप गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहा हूँ तो कुदाल तो चलाना ही पड़ेगा। रियल जिंदगी में कुदाल चलाना और फिल्म वाला कुदाल क्या कुछ? नहीं, अगर फिल्म में अभिनय करते हैं तो उसको हम लोग पहले रियल ज़िंदगी में करते हैं ताकि वो स्वाभाविक लगे, इसलिए असली ज़िंदगी में भी कुदाल चला लेते हैं और फिल्म में तो चलाते ही हैं। जैसे फिल्म का नाम है दुलरुआ, कैसा लगा आपको इन लोगों के साथ, नए टीम के साथ काम करके? मैं तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, चूँकि ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं 5वीं पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूं। मैंने उन लोगों के साथ अपना सफ़र कलाकार के रूप में शुरू किया था जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया था, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा, तब यहाँ पहुँचा, और आज की पीढ़ी से बहुत कुछ हर रोज़ सीखता हूँ ताकि कुछ दिन और उन लोगों के साथ काम कर सकूँ। ये तमन्ना लिए हुए हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। और इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म को मैं अभिनय करते वक्त मुझे लगा कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वास्तविक चित्र जो हमारा भोजपुरिया समाज है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, उसका बहुत सही चित्रण किया है। और निर्माता रमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे निर्देशक चंदन जी या राइटर ने जो लिखा है उस पर भरोसा जताया है कि एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म ये बनने जा रही है, जिसे 8 साल की बच्ची के साथ 80 साल की दादी भी एक साथ बैठ के देख सकेगी। और जो भोजपुरी सिनेमा पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको ये फिल्म झुठलाने वाला है। आपका जो दौर था और अभी के दौर में क्या कुछ मतलब अंतर है अभी? देखिए, अंतर तो हमेशा वक्त के साथ होता है और वक्त के साथ बदलाव भी होना चाहिए। इसमें आज हम लोग जब नायक थे उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से फिल्में बनती थीं, निवेश करने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता था, पत्रकारों की कलम की स्याही सूख जाती थी भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी फिल्म के कलाकारों के बारे में लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो आज हम सक्षम हुए हैं, सबल हुए हैं, ये सारी ताकतें आज हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, वो नहीं बदलना चाहिए, वरना मेरी पहचान मिट जाएगी। और इस फिल्म में हम लोग उसी को साबित कर रहे हैं कि जो मेरी पहचान है वो बरकरार रहे। भोजपुरी सिनेमा पर हमेशा अश्लीलता को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब के डेट में बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही है, परंतु कुछ अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो भोजपुरी की संस्कृति को दिखाया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अश्लीलता का इल्ज़ाम तो लगा है और मैंने कहा ना कि जैसे समाज बदलता है सिनेमा बदल जाता है, लेकिन हम सिनेमा वाले गर्व से एक बात तो कह सकते हैं। हम आए दिन अखबारों में देखते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि कहीं भाई बहन को रेप कर दिया, कहीं पिता ही अपनी पुत्री को बलात्कार करता है, समाज में बलात्कार बढ़ गया है। लेकिन कम से कम हम अपनी फिल्मों के ज़रिए इतना जघन्य अपराध नहीं दिखाते हैं। तो वो एक इंसानियत हम सिनेमा वालों के बीच बची हुई है। जो गलत है समाज में, सब कुछ गलत नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि एक अच्छा संदेश भी हमें देना होता है। तो मिल मिला के मुझे खुशी है कि हम फिर से अपनी परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। गाने को लेकर हमेशा आरोप लगते हैं कि गाने अच्छे नहीं बन रहे हैं। आज के समय में भी गाने बहुत सारे ऐसे नए कलाकार लेकर आ रहे हैं जिसको घर में नहीं सुना जा सकता है, और आप चूँकि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस पर कुछ विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? जी हाँ, अभी राजनीति में हूँ, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही उठा सकता हूँ, क्योंकि हाथ में वो मजबूत कलम नहीं है जिसके दस्तखत से कोई नई कानून बनाई जाए। लेकिन मेरा आग्रह सरकारों से रहेगा कि ये जो प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बना के कोई कहीं भी किसी भी गीत को रिकॉर्डिंग करके बाज़ार में यूट्यूब में छोड़ देते हैं। मैं कभी कभी बिहार पटना में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक जीप में लाउड स्पीकर में अश्लील गीत बजते रहते हैं, उसी में हमारे घर की माँ बहनें बैठी रहती हैं, शर्म से चेहरा झुक जाता है। ठीक है, मनोरंजन एक दायरे में, हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में भी नाच गाने का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस कदर अश्लीलता नहीं होती है कि जिस पे खुद ही शर्मसार हो जाएं, हमारा चेहरा ही झुक जाए। तो ये तो पहल सरकार को करनी होगी, उन्हें रोक लगाना होगा कि ऐसे गीत कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएं, कहीं भी बाज़ार में प्रचलित नहीं किए जाएं। सर, आपके फिल्म प्रोडक्शन का नई फिल्म की प्लानिंग चल रही है? जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ 2-3 तरह की कहानियाँ हैं दिमाग में, और मैंने भी गलती की थी चोर पुलिस बना के। मैं भी बाज़ार को देखते हुए वास्तविकता से दूर की एक फ़िल्म मैंने बनाई और उसका नतीजा मुझे भोगना पड़ा। लेकिन मैं अपने जीवन की सफलता देखूं या भोजपुरी सिनेमा की पहचान जिन फिल्मों से बनी है वो सब के सब पारिवारिक फिल्में रही हैं। तो मैं फिर से एक पारिवारिक फिल्म बनाना चाह रहा हूं, लेकिन उसमें जो समस्याएं होंगी, जो आज का नौजवान चाहे वो बेरोज़गारी से गुज़र रहा हो या जात पात से या राजनीतिक दबंगई से लड़ाई उसकी हो रही है, महंगाई, भ्रूण हत्या,
इन सारे चीज़ों को ताना बुना करके एक सामाजिक पृष्ठभूमि पे जो हमारा समाज है वैसी एक फिल्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, अभी दुलरुआ फिल्म की शूटिंग चल रही है। नए हीरो नई हीरोइन की नई पीढ़ी है, जिसमें हीरो छोटू पांडे, हीरोइन नीलू शंकर जी हैं। दोनों के साथ अब काम किए, कैसा लगा नई पीढ़ी से काम करके? कुछ उन लोगों का अनुभव बताएं। मुझे तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करके ये लगता है कि जब हम नए थे तो हम इतने समझदार नहीं थे। ये आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, कहीं ज़्यादा परिपक्व है। लेकिन अभिनय एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात किसी को महान अभिनेता नहीं बनाया जा सकता। ये निरंतर प्रक्रिया है। ये नौजवान बच्चों की मेरी शुभकामना है, ये मेहनत करें। ये नहीं समझें कि मैं हीरो हो गया हूँ, मैं हीरोइन हो गया हूँ तो मैंने दुनिया जीत ली। ये वो मूर्ख होता है जो समझता है कि मेरी सफलता से दुनिया चलती है, दुनिया से हम चलते हैं। तो ये निरंतर उनको मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम बन के आने वाले समय में उभरेंगे। फिल्म के डायरेक्टर चंदन जी हैं, काफ़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट किया है और ये भी फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं। आज के कुछ एक्सपीरियंस बताएं उनके बारे में। चंदन जी से मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक तो आज की पीढ़ी के वो निर्देशक हैं और सीन को बहुत अच्छी तरह पहले वो समझते हैं, तब हम कलाकारों को समझाते हैं, जिससे हमें अभिनय करने में बहुत सहूलियत होती है। और मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है, हम इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जीने के बाद भी वो छोटी छोटी बारीकी जो चीज़ें होती हैं वो बताते हैं कि मिट्टी कैसे उठाइए या माँ कैसे आएगी। तो ये चीज़ें दृश्य को और मजबूत कर देती है और अभिनेता को बहुत सहूलियत मिलता है। तो मैं बड़ा पहली बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि इस नौजवान निर्देशक के साथ काम करूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज काम करके मुझे संतुष्टि हो रही है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्देशक बनेंगे ये। दर्शकों से सर कुछ कहना चाहते हैं सिनेमा को लेकर? जी हाँ, आप दर्शकों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपनी भाषा पे गर्व कीजिए। आप कभी भी मत समझिए कि हमारी भाषा या हम किसी से कम हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। अपनी भाषा पे गर्व कीजिए। और भोजपुरी सिनेमा, हम बड़ी मेहनत से फिल्में बनाते हैं, बड़ी मेहनत से पैसों का इंतजाम किया जाता है और एक फिल्म बनाने से सैकड़ों परिवार को रोटी मिलती है। लेकिन अगर आप थिएटर में जाके नहीं देखेंगे तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। आपसे इतना ही अनुरोध है कि सिनेमा हॉल में देखिए, बड़े स्क्रीन पे इसका मज़ा लीजिए और ये सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। तभी आप मजबूत रहेंगे, आपकी पहचान जिंदा रहेगी, हमारी भी पहचान जिंदा रहेगी।